हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज फिर से कुछ परमेश्वर के वचन को लेके मैं आपके सामने आया हूँ और शैतान के कुछ और चालों को आप जानेंगे तो परमेश्वर के राज्य में और भी उन्नति करेंगे और अपने परिवार, अपने लोगों को आप शैतान के चाल से बचा पाएंगे। हालेलुया। तो आप देख ही चुके हैं कि आज शैतान के किस चाल के बारे में आज बातचीत करने वाला हूं मैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो शैतान का चाल जो है उसके बारे में और उसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो आप जरूर इसको ध्यान से सुनिए ताकि आप जो है ना हर बातों को समझ पाए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि शैतान का बहुत बड़ा जो चाल रहता है वो हमारे जीवन में घमंड को लाने का रहता है। शैतान घमंड को हमारे जीवन में एक हथियार की तरह यूज करता है और हमको बहुत गिराता है। हालेलुया। जिस तरीके से आपने दाऊद को देखा है, दाऊद के जीवन में भी उस किस तरीके से वो पाप को लेके आया, हम उसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से शैतान काम किया। दाऊद के जीवन को अगर आप देखेंगे तो अगर आप पहला इतिहास का किताब अध्याय 20 को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दाऊद जो है हर जगह जीतते चला जा रहा था। हर जो जितने भी युद्ध वो लड़ता था, हर युद्ध में क्या किया, वो जीतता चला गया। और वहीं पर जब वो बहुत जीत हासिल कर लिया और सारा चीज जो सारा वैभव को उसने हासिल किया, तब शैतान जो है हमेशा क्या करते रहता है, एक ताक में रहता है कि किस तरीके से मैं इसको अपने जाल में फंसाऊं, किसी को भी अपने जाल में फंसाऊं। हालेलुया। तो दाऊद तो कई जंग वो उसने जीता, लेकिन वो जो है एक जगह हार गया। शैतान के चाल में उसको क्या करना पड़ा, हारना पड़ा। और वो शैतान किस चाल में उसको हराया, सोचो, इतना बड़ा बड़ा जंग जीतने वाला जो दाऊद है वो शैतान के चाल में आके फंस के हार गया। हालेलुया। और वो जंग था उसका घमंड। हालेलुया। तो शैतान का बहुत बड़ा चाल है घमंड। हालेलुया। तो ये घमंड को किस तरीके से वो लेके आया, आज जो है परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। लेकिन जो है पाप के कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाप किस किस तरीके के होते हैं। एक तो शारीरिक पाप होता है जिसको आप सभी जानते हैं कि शारीरिक पाप क्या है। लेकिन एक और पाप होता है, वो होता है आत्मिक पाप। शारीरिक पाप, आत्मिक पाप, दोनों को हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान जो है हमसे जो पाप कराता है, ये दो ही तरह का पाप कराता है। एक तो शारीरिक पाप कराता है, एक आत्मिक पाप कराता है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो क्या बोलता है, एक बार देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब अध्याय 7 पद 1 में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, एक बार देखेंगे। अतः हे प्रियो, जबकि प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनताओं से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। क्योंकि इस बात को जो है आपको जानना बहुत जरूरी है कि शरीर और आत्मा दोनों की मलिनताओं को हमको क्या करना है, शुद्ध करना है। क्योंकि शैतान जो है हमको शरीर और आत्मा दोनों को मलिन करने में लगा हुआ रहता है। आपने देखा होगा दाऊद के पाप को तो आप जानते ही हैं। बत्सेबा के साथ उसने क्या किया, शरीर का जो है पाप को किया। हालेलुया। लेकिन आज जो है दाऊद का आत्मा का पाप को भी हम लोग देखेंगे, तब आप अंडरस्टैंड करेंगे कि शैतान जो है किस तरीके से काम करता है। तो हम विश्वासी लोग के लिए क्या है, ना तो हमको शरीर के द्वारा पाप करना है, ना तो आत्मा के द्वारा पाप करना है। हालेलुया। आप देखे होंगे कि जो आत्मा के द्वारा, जो शरीर के द्वारा पाप जो रहता है, वो सब आप लोग को पता है। व्यभिचार करना, लोगों की बुराई करना, इस तरीके कई सारे पाप जो है, शरीर के जो पाप आप जानते ही हैं। ठीक है। लेकिन आज आत्मा के पाप को भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का पाप है आत्मा का पाप, और दोनों में से क्या गंभीर है। हालांकि दोनों पाप बहुत गंभीर हैं परमेश्वर के लोगों के लिए, लेकिन आज जो हम मनन करते हैं, क्या हम आत्मा के पाप को जानते भी हैं? आत्मा का पाप कितना गंभीर होता है, उस चीज को भी आज हमको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। हालेलुया। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले यहां पर मैं बताना चाहूंगा ताकि आप इसको समझ पाए। बाकी और भी एग्जाम्पल के द्वारा आप और भी चीजों को समझते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। हालेलुया। आप लोग सब पोतीपर को सुने होंगे, जाने होंगे, क्योंकि आप सब परमेश्वर में हैं, सारे लोग जानते होंगे। तो पोतीपर का जो एक बेटा था वो शारीरिक पाप किया, याद होगा आप लोग को। हालेलुया। जिसको उड़ाऊ पुत्र भी बोलते हैं। उसने क्या किया, अपने शारीरिक पाप में अपना पूरा संपत्ति को लुटा दिया। हालेलुया। लेकिन
ये शारीरिक पाप किया था, लेकिन उसका एक और भाई था जिसने शारीरिक पाप बिल्कुल नहीं किया, लेकिन उसका पाप क्या था? आत्मिक पाप था। हालेलुया। तो कोई जरूरी नहीं कि आप शारीरिक पाप नहीं कर रहे हैं तो आप पाप नहीं करेंगे, आप आत्मिक पाप कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर आत्मिक पाप कर रहे हैं तो शारीरिक पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। शैतान आपको ये दोनों तरह से क्या कर सकता है? फंसा सकता है। आपको पता होना चाहिए। कई लोग को ये लगता है कि हम कोई भी शारीरिक पाप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम बचे हुए हैं। हालेलुया। शैतान बहुत शातिर है। अगर आप शारीरिक पाप नहीं कर रहे हैं तो शैतान आपको आत्मिक पाप में क्या करेगा? फंसाएगा। और शारीरिक पाप, यहां मैं आज वचनों के द्वारा आपको बताऊंगा कि शारीरिक पाप से कई खतरनाक होता है आत्मिक पाप। हालेलुया। आज जो बहुत सारे जो लोग हैं वो शारीरिक पाप से बचने के लिए अपने आप को तैयार करके रखते हैं। शैतान भी इस चीज को जानता है कि आप शारीरिक पाप नहीं करेंगे, लेकिन शैतान एक चीज और भी जानता है कि तू शारीरिक पाप नहीं करेगा तो क्या हो गया? मैं तेरे को आत्मिक पाप में फंसाऊंगा, क्योंकि तुझे उसके बारे में पता ही नहीं है। हालेलुया। आप सोच सकते हैं दाऊद जो है शारीरिक पाप किया तो क्या हुआ? दाऊद जब शारीरिक पाप किया तो उसमें 4 लोगों की मौत हुई। आपको पता होना चाहिए। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दाऊद का जो शारीरिक पाप था तो उसमें 4 लोगों की मौत हुई। सभी मतलब सभी लिंक से जुड़े हुए, देखा जाए तो एक ही था, लेकिन अगर पूरा लिंक को जोड़ के देखेंगे तो 4 लोग की मृत्यु हुई। लेकिन दाऊद ने जब आत्मिक पाप किया 70,000 लोगों की मृत्यु हुई। हालेलुया। तो आप सोच सकते हैं कौन सा पाप जो है कितना गंभीर है। आज जो है जो परमेश्वर के जो लोग हैं उन लोग भी क्या है, सिर्फ शारीरिक पाप से अपने आप को बचा के रखे हुए हैं। और शैतान जो है पूरी तरीके से इस बात को जानता है कि इन लोग अपने आप को सिर्फ शारीरिक पाप से बचा के रखें, तो उसको क्या करता है? आत्मिक पाप में उनको डालता है। हालेलुया। तो आज हमको शारीरिक पाप और आत्मिक पाप दोनों के बारे में जानकारी होना चाहिए, और दोनों के लिए हमको क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। और दोनों के लिए हमको क्या होना चाहिए? सतर्क होना चाहिए। हालेलुया। तो शारीरिक पाप तो आप सब जानते हैं। आज जो मेरा इंपॉर्टेंट बात करना है वो आत्मिक पाप। आत्मिक पाप को शैतान लाता है घमंड के द्वारा। हालेलुया। अगर आपको किसी भी चीज का घमंड आप कर लिए, हालेलुया, शैतान वहां पर क्या करता है? आपको आत्मिक पाप जो है प्रोवाइड कराता है। हालेलुया। घमंड, हम लोगों की चुगली करते हैं, जलस फील होते हैं, कंपटीशन। हालेलुया। कई लोग तो परमेश्वर से बार्गेनिंग करते हैं कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए करके। ये सब क्या है? घमंड है। और एक से ये सब क्या है? शैतान का चाल है। हालेलुया। ये सारा जो चाल जो है ना शैतान का है, जो आत्मिक पाप को लेके आता है। हालेलुया। घमंड करना, गुस्सा करना, हालेलुया, चुगली करना, जिद करना, जिद्दी होना, जलस होना। हालेलुया। ये इस तरह का पाप है कि शैतान आपको क्या करेगा? आत्मिक पाप में ढकेल देगा। हालेलुया। आपने देख चुका है कि किस तरीके से हव्वा को शैतान ने क्या किया? आत्मिक पाप में ढकेला। उसने बताया क्या उसको? कि तू तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी करके तुलनात्मक उसको करवाया। हालेलुया। उसको क्या कराने के लिए? उसको शारीरिक नहीं, आत्मिक पाप करवाया। हव्वा को परमेश्वर से कंपैरिजन करवाया, उसको घमंड दिलवाया कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी करके। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है। घमंड जो है शैतान के द्वारा ही आता है, कभी परमेश्वर के द्वारा घमंड नहीं आ सकता। यीशु मसीह को भी लेके गया इसी तरीके से घमंड दिलवाने के लिए। आपको पता होगा जब शैतान उसकी परीक्षा लिया, ऊंचे पहाड़ में लेके गया, सारा वैभव दिखा के बोला कि ऐसा तू कर करके
तू गिर कर प्रणाम कर तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा करके उसको एक बोलना चाहिए कि घमंड को दिखाया, सारे जगत का वैभव को दे दूंगा करके। हालेलुया। सक्सेस दे दूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो बहुत सफल हो जाते हैं उनके अंदर घमंड आ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा धनी हो जाते हैं उनके अंदर घमंड आ जाता है। ये घमंड लाता कौन है उनके अंदर? उनके अंदर शैतान लेके आता है। हालेलुया। जब इंसान को घमंड आ जाता है, हालेलुया, तो वो अपनी महिमा करने लगता है, अपने चीजों की महिमा करने लगता है, अपने कला का महिमा करने लगता है, अपने पोस्ट का महिमा करने लगता है। लेकिन आपको और मेरे को ये बात पता होना चाहिए कि महिमा सिर्फ किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। हालेलुया। और परमेश्वर का ही महिमा होना चाहिए क्योंकि वही डिजर्व करता है और इस बात को शैतान जानता है। हालेलुया। वो इस स्किल को जानता है कि वो किस किस तरीके से आपके अंदर घमंड लाए ताकि आप परमेश्वर की महिमा ना करके अपनी महिमा करें। हालेलुया। और जिस दिन आप एक काम को करेंगे बस खत्म, सारा चीज खत्म। इसीलिए पौलुस इस बात को जो है ना, पतरस जो है इस बात को बोलता है। अगर पहला पतरस का किताब में जो है इस बात को बोला जाता है, पहला पतरस अध्याय 5 उसका 5 और 6 में बोलता है, इस प्रकार नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? सिर्फ दीनों पर। अभिमानियों का परमेश्वर क्या करता है? विरोध करता है। अगर शैतान, अगर मान के चलिए आपके अंदर अभिमान घमंड को लेके आया तो परमेश्वर आपका क्या करेगा? विरोध करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नजर में आप रॉन्ग हो जाओगे। हालेलुया। सेम चीज दाऊद के जीवन में भी शैतान किया। सोच के देखिए, दाऊद जो है ना जनगणना किया। हालेलुया। बाइबल में अगर आप निकालेंगे इतिहास का किताब अध्याय 21 उसका पहला पद को ही पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइल की गिनती ले। दाऊद को शैतान ने उकसाया। दाऊद को जिस तरीके से शैतान उकसाया आज बहुत सारे लोगों को उकसा रहा है ताकि वो क्या करे? घमंड करें। घमंड करने के बाद क्या करे? परमेश्वर उनके विरोध में हो जाए। हालेलुया। आप देख सकते हैं यहां पर दाऊद को शैतान ने उकसाया। क्यों उकसाया? क्योंकि वो बहुत सारे युद्ध में जीत गया था। वो बहुत सारे जो जातियों को और उन सभी युद्ध में उसने बहुत प्रख्यात हासिल किया। आप अध्याय 20 में पढ़ सकते हैं। लेकिन उसने क्या गलत किया? आप देखेंगे तो निर्गमन की किताब में खुद मूसा ने इस बात को बोला था कि जनगणना करना है करके। हालेलुया। लेकिन जनगणना कैसे करना है उसके बारे में भी बताया गया था। हालेलुया। और जनगणना जब करे तो उसमें क्या होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। वहां पर बताया था कि परमेश्वर की कैसे कैसे जनगणना करना है करके। अगर आप निर्गमन का किताब अध्याय 30 को निकालेंगे, पद 11 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर वहां क्या क्या ऑफरिंग करने के लिए बोला था। हालेलुया। लेकिन यहां दाऊद ने ऐसा कुछ किया क्या? नहीं किया। उसने बस एक आदेश निकाल दिया। शैतान उसके अंदर ऐसा काम किया, उसने एक आदेश निकाल दिया। जोआब को बोला, योआब को उसने बोला, और योआब भी कोई स्पिरिचुअल मैन नहीं था, वो उसको रोक नहीं पाया। और क्या हो गया? शैतान का काम वहां पर हुआ। हालेलुया। आप सोच सकते हैं शैतान किस तरीके से जो है काम को करता है। आप सोच भी नहीं पाएंगे शैतान उस तरीके से काम करता है। आपके अंदर घमंड को पैदा कर देगा। आपके अंदर ऐसे ऐसे जो है स्पिरिट का जो सिन है, जो आत्मिक पाप जो है, उसको आपके अंदर पैदा कर देगा ताकि आप क्या? परमेश्वर के क्या हो जाओ? विरोधी हो जाओ।
हालेलुया। आपको परमेश्वर का विरोधी नहीं होना है। हालेलुया। इसके बाद भी सोच के देखिए, दाऊद को अगर आप देखेंगे, इस स्टोरी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शैतान कैसे काम किया वहां पर, किस तरीके से हमको काम करना चाहिए। हो सकता है आज आप अपने जीवन में जो है आत्मिक पाप में फंसे हुए हैं, हो सकता है दाऊद की तरह आप फंस चुके हैं। हालेलुया। लेकिन इससे निकलना कैसे है हमको? दाऊद भी यहां पर फंस गया, आपको पता होना चाहिए। दाऊद भी है शैतान के चाल में फंस गया और 70,000 लोगों की मृत्यु हुई इसमें, आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। जो पाप में फंसा, जनगणना किया, उसके बाद जो है परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। हालेलुया। अगर आप अध्याय 21 को निकालेंगे, दूसरा पहला इतिहास का किताब अध्याय 21 उसका पद 10 से मैं पढ़ता हूं, देखिएगा क्या उसमें लिखा है। जाकर दाऊद से कहे कि यहोवा यूं कहता है कि मुझको 3 विपत्ति, तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसको चुन ले। क्या क्या विपत्ति था अभी देखते हैं। 12वां पद में बोलता है, या तो 3 वर्ष का काल पड़े, अकाल, वह 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहे और तेरे शत्रु की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार तुझ पर चले, अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इस्राएल देश के चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं करके, सीधा डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन आता है दाऊद के पास कि वो जो पाप करता है उसके कारण क्या उसको सजा मिले, तू खुद चुन ले बोलता है। तब दाऊद जो है यहां पर आप पढ़ लेना, चुनता है कि 3 दिन का सजा, भाई ज्यादा दिन का, 3 महीने 3 साल का सजा नहीं लूंगा मैं, 3 दिन का सजा लूंगा बोलता है। हालेलुया। और वो 3 दिन का सजा जो वो लेता है तो क्या होता है, 70,000 लोग जो है मारे जाते हैं। आप पढ़ लीजिएगा उसको। हालेलुया। घमंड एक ऐसा चीज है, सोच के देखिए। दाऊद ने शारीरिक पाप किया, कितने लोग मरे। बत्सेबा का हस्बैंड मरा, उसका बेटा मरा। हालेलुया। लेकिन यहां पर आप देखिए, दाऊद ने आत्मिक पाप किया, 70,000 लोग मरे और इसके बावजूद भी सोच के देखिए, इस आत्मिक पाप जो किया था उससे बच नहीं पाया, 70,000 लोग मरे ही मरे। क्यों पता है? उसका कारण यह था कि शैतान ने उस पाप को ऐसा डाल दिया था कि उस पाप से दाऊद बाहर नहीं आ पा रहा था। सोच के देखिए, इस पाप से दाऊद बच सकता था, इस पाप से अपने लोगों को भी बचा सकता था, खुद भी बच सकता था। हालेलुया। आपने योना का किताब को पढ़ा है? योना का किताब में सोच के देखिए, निनवे में जो बुरे लोग थे, वो बुरे लोग भी परमेश्वर के सम्मुख क्या किए, टाट ओढ़ के उन लोगों ने क्या किया, क्षमा याचना किया, तो परमेश्वर बुरे लोग तक को छोड़ दिया। हालेलुया। तो ये तो परमेश्वर के खुद के लोग थे। दाऊद ने क्या बोला, छोटा सजा मांग लिया घमंड के कारण। हालेलुया। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन अगर दाऊद, वही दाऊद सही टाइम में अगर परमेश्वर से क्षमा को मांगता तो शायद वो 70,000 लोग नहीं मरते। हालेलुया। आज जो है आत्मिक पाप कितना गंभीर है, आप सोच के देखिए। आत्मिक पाप जब शैतान हमारे अंदर डालता है तो हम क्षमा भी नहीं मांग पाते हैं। वो दाऊद जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर से क्षमा मांग सकता था, वो नहीं मांग पाया। और जो योना के किताब में आप पढ़ेंगे, जो निनवे के लोग थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उन लोग क्षमा मांग लिए। हालेलुया। घमंड ऐसा चीज है। आज हो सकता है शैतान घमंड, हो सकता है चुगली,
हो सकता है किसी और के साथ कंपटीशन, हो सकता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को आप बोल बोल के नीचा दिखा रहे हो, किसी को आप कुछ करके नीचा दिखा रहे हो, किसी को आप घमंड दिखा रहे हो। शैतान आपके अंदर ऐसा कई सारे काम को क्या कर रहा है, डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? ताकि आप क्या करो, उसके चाल में फंस जाओ। हालेलुया। अभी भी समय है। दाऊद की तरह उस 3 दिन के सजा को मत लीजिए। दाऊद के पास ऑप्शन पहुंच गया था, 3 दिन का सजा लोगे, 3 साल का लोगे, 3 महीने का सजा लोगे। हालेलुया। उन सजा को मत लीजिए। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो निनवे के जो लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते तक नहीं थे, इतने दुष्ट थे, उनको तक क्षमा किया परमेश्वर। अगर आपके जीवन में भी कोई घमंड आ गया है, शैतान किसी भी तरीके से काम कर क्यों नहीं दिया है, आप क्षमा मांगिए। हालेलुया। अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। शैतान कैसे आपके अंदर पाप ला रहा है, आप सोच सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वचन के द्वारा आप कहीं से भी सुन रहे होंगे तो आप इस वचन के द्वारा समझ गए होंगे कि शैतान का चाल क्या है। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, शैतान के चाल से पिता जो भी लोग पिता इन वचन को सुन रहे हैं उनको बचा के रख मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, तेरे दया के हम हकदार हैं मेरे खुदा। तू पिता परमेश्वर हमें मोल लेके खरीदा है पिता। तू अपनी दया को पिता परमेश्वर हम पे उंडेल मेरे खुदा, और कुछ भी नहीं पिता। तेरे दया के द्वारा पिता हम जीवित रहेंगे मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हमारे जो पाप है पिता उसको स्मरण मत करना मेरे खुदा, दया करना पिता। आज हमारे हृदय को बदल मेरे परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम शैतान के चाल को पिता समझ पाए मेरे खुदा। हर एक शैतान के चाल को पिता ध्वस्त करते तेरे यीशु के नाम से प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते। आमीन।